नवाज़ुल्लाहिल अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये स्पेशली यूँ समझ लें कि एक स्पेशल एपिसोड है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज मूड भी अच्छा था। फिर नासिर भाई आए चीचावतनी से, तो सोचा कि एक जानदार वीडियो तरतीब दी जाए। बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक करने की ज़रूरत थी, सोचा इस वीडियो के साथ ही तबीयत ठीक कर दी जाए। नासिर भाई चीचावतनी से आते हैं हमारे पास। पिछले 6 माह से ये पेशेंट है मेरे, और बड़े सब्र, तहम्मुल और बड़ी इत्मीनान के साथ इन्होंने अब तक का फ़ासला तय किया है 6 माह का। ये मुझे दुनिया में नमूदो-नमाइश की कभी भी फ़िक्र नहीं रही, ना सोच रही, ना मुझे कभी चाहिए था। अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर सारी दुनिया मेरे साथ है, मेरे रब मेरे साथ ना हो, तो मेरी सारी दुनिया मिलके मुझे ना कोई नफ़ा पहुँचा सकती और ना मेरे लिए कोई बेहतरी पैदा कर सकती। अब आज की जो वीडियो है इसको तरतीब देने का मकसद उन बेवकूफ़ों को, उन जाहिलों को तमीज़ सिखाना है कि तिब का कानून अल्लाह का कानून है। इस कानून के अंदर तुम्हारे बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जैसे मर्ज़ी चाहो उसको इस्तेमाल करो। नासिर भाई पिछले 5 साल में बुरी तरह डिस्टर्ब थे। किस प्रॉब्लम की वजह से? सोराइसिस की प्रॉब्लम की वजह से। खुश्की बेइंतहा। अब माशरे के अंदर क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि घी पियो, दूध पियो, गलत है। नासिर भाई को पिछले 6 माह में दूध नहीं पिलाया गया, नासिर भाई को घी नहीं खिलाया गया। ये जब हम तो बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा अगर मुझे पता होता कि नासिर भाई इतनी जुस्तजू के साथ अपना इलाज कंप्लीट करेंगे, तो यकीनन मैं उनकी वीडियो उस वक़्त बनाता जब ये आए थे, ताकि आपको अंदाज़ा होता कि नासिर भाई की कंडीशन उस वक़्त क्या थी और आज कैसे है। अब हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट होता है वो है नासिर भाई के साथ थोड़ी-सी गुफ्तगू, जिसमें नासिर भाई के साथ मुख्तलिफ हवालों से मैं टॉकिंग करूँगा, इनकी कंडीशन जो थी, ताकि आप लोगों को समझने के हवाले से हेल्प मिले और इंसान के बच्चे बने, और जो सेहत है उसको मज़ाक मत समझें। अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया था कि मूसा ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ सेहत है। अगर आपकी सेहत नहीं तो आप अल्लाह उसके रसूल के साथ भी कैसे सही जुड़ सकते हो? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी सेहत ठीक नहीं, तो ना आप एक अच्छा बाप, ना एक अच्छा बेटा, ना एक अच्छा खामिंद, आप कोई भी किरदार आप अच्छा अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अच्छा बंदा बन के नहीं दिखा सकते। अल्लाह के अच्छे बंदे नहीं बन सकते। दुनिया के जब मामलात नहीं तो फिर अल्लाह के साथ कैसे? खैर, टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब हम नासिर भाई की तरफ मूव करते हैं और नासिर भाई के साथ बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इनकी मेडिसिन तैयार हो रही है, तो मुख्तलिफ हवालों से, ताकि आपको समझने के हवाले से रहनुमाई मिले कि ज़िंदगी आसानी के साथ नहीं ठीक होती। जब उसको बिगाड़ने में इतना टाइम लगाया होता है तो उसको ठीक करने में भी टाइम लगता है। जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं? ठीक, नासिर भाई आप शीशाबाद नहीं चाहते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है? हाँ जी, शीशाबाद नहीं चाहते हैं हाँ आप? जी, नासिर भाई आपने वीडियो देखी, हाँ जी, ऐसे ही है? हाँ जी, हम कहीं आप महसूस करें ना कि मैं अपना कोई अल्फाज आपके मुंह में डाल रहा हूँ, अल्लाह की कसम आप बिल्कुल कह दीजिएगा कि हम सब गलत बात है। ठीक, ठीक, हमें यहाँ पे बात करते हुए ये नहीं दिखाना कि हम बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अल्लाह का कानून। अल्लाह बेशक है, आपको पता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप अल्लाह के कानून को फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी, बंदा नाचीज़ के ज़रिए। आप मुझे बताइए, आपकी खुराक में हम ऐसी कुछ चीज़ दे रहे हो जो अल्लाह ने ना पैदा की हो? आपकी मेडिसिन जो दे रहे हैं, हाँ जी, क्या आप कह सकते हैं कि उसमें हमको अंग्रेज़ी दवाई बनाई है, वो अल्लाह की बनाई नहीं है? अल्लाह की बनाई हुई है ना? अल्लाह की बनाई, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा, अब यहाँ पे आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि आप कितने अरसे से प्रॉब्लम में थे? 5 साल आपने बताए? हाँ जी, 5 ईयर? हाँ जी, ओके। क्या कंडीशन थी 5 ईयर पहले आपकी? आप ज़रा एक्सप्लेन करें। कॉन्स्टिपेशन का बताएँ, सोराइसिस का बताएँ, आप एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का बताएँ, आप अपने काम के अंदर किस हद तक आप इन्वॉल्व थे या किस हद तक उकताए हुए थे? हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें ना। हाँ जी, हाँ जी, ये मुख्तलिफ सवाल हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप आप जवाब दें ज़रा बताएँ।
ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਐਸਾ बढ़ ਰਹੀ ਸੀ हाँ ਤੇ हाँ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, और ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ओके ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ओके ਆ ਗਈ। ठीक है ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ इलाज भी नहीं कराया। और क्या क्या हाँ जी, कब्ज के मामला कब्ज क्या हाँ थे जी, कब्ज काफी हो रही सी, हाँ ठीक है काफी वो एंजाइटी डिप्रेशन कैसा था परेशानी, ज़ाहिर कब्ज की वजह से परेशानी भी काफी हो रही सी। अब आप ये बताइए हाँ जी, आपका एंजाइटी डिप्रेशन आज किधर है ਹੁਣ तो काफी बहुत ज्यादा ठीक हो मैंने कौन सी एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन खिलाई आपको कोई भी नहीं हाँ जी, आपके जिगर का इलाज किया हाँ जी, ओके हाँ जी। अच्छा अब आप ये बताइए कि जब आपका इलाज स्टार्ट हुआ और आज कब्ज कितनी बेहतर है आपकी काफी ज्यादा बेहतर। आज पखाना रेगुलर रूटीन से आपको हाँ जी, आना शुरू हो गया शुरू। आपकी 6 महीने की स्ट्रगल है हाँ जी, 6 आपकी 6 माह की स्ट्रगल है हाँ जी, बिल्कुल। आप मुझे बताइए आपकी जो मेडिसिन है वो दुनिया की बेहतरीन चीज है हाँ जी, अल्लाह की कसम बेहतरीन आपको जानते हैं मैंने कुछ हद तक एक्सप्लेन भी किया है हाँ जी, दुनिया की बेहतरीन चीज है हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको ना खिलाऊं तो आप बेहतर हो सकते हो नहीं, सिर्फ खुराक पे रखूं आपको नहीं, खुराक देना यहाँ कई उल्लू के पट्टे पता क्या करते हैं हाँ जी, खुराक बता दें हाँ जी। यार मेरे माथे पे लिखा मैं पागल हूं मैं ये मेडिसिन बहुत जरूरी देखिए अर्जी पैदा की क्यों किया अल्लाह ने है। हाँ जी, बताइए पैदा क्यों किया ये गधा घोड़ा खच्चर ये सारी दुनिया में गाड़ियां हैं ये अल्लाह ने क्यों दुनिया में दी हैं चीजें इंसानों के लिए कौन सी चीज इंसानों से बाहर है कोई भी चीज। यहाँ खर्च करते हुए जान क्यों निकलती है जहां सच में सेहत का मसला है हाँ जी, आप मुझे ये बताइए जो पेमेंट आपने अदा किया है आप ईमानदारी से बताएं आप इसका 1000 गुना खर्च करके सेहत ले सकते हैं नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आज मुझे एक बात बताइए आपसे एक पहले सवाल कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड मैंने कहा इससे सवाल करना है मैंने हाँ जी, कि आज से 6 महीने पहले का जो नासिर था हाँ जी, वो नासिर अपने अल्लाह के साथ क्या किस हद तक लगाव था या करीब था या दूर था आज का नासिर कैसा है पहले इतनी ज्यादा दिलचस्पी से नमाज नहीं पढ़ता था, अब शौक से नमाज पढ़ने लगा। सुभान अल्लाह क्या बात है और कज़ा भी नहीं होती होगी कज़ा भी नहीं होती, और टाइम फिक्र भी होती होगी टाइम से। और जब आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार थे आपका आप हमेशा हाँ जी, कर लेते हैं पढ़ लेते हैं हो जाए ऐसे हाँ, ऐसे ही है सुस्ती लापरवाही। हाय सदके हाँ, अब बताओ ये कौन से तवीज से जाएगा मैं तवीज दी आपको कोई नहीं कोई तभी नहीं, सिर्फ मेडिसिन दी। अगर ये देखे तो मैं तो पीर बन गया हाँ जी, अगर ये देखें तो मैं तो पीर बन गया हाँ जी, आपको आपके रब से जोड़ दिया हाँ जी, अब आपको पता है ये क्यों हुआ है हाँ जी, आपकी मेहनत स्ट्रगल आपकी मेडिकेशन जो आपकी की जा रही है उस मेडिसिन में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर किया जा रहा है कार्बन लेवल को कम किया जा रहा है मुसलसल तभी आपकी कब्ज बेहतर हो रही है खाने के चक्कर में ये कब्ज ठीक हो जाए वो कब्ज कैसे ठीक होगी सोजिश ठीक होने से अब आपके ब्लड के अंदर गलाजत मौजूद है आप मुझे बताइए इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो आप ये यार हमारी उंगली है ना हमारी उंगली या हमारा हाथ अगर गुट निकल जाए गुट हमारा तो इसको ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है उंगली निकल जाए हमारी इसको ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है ओके ऐसा ही है ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो जो अंदर सोजिश हुई है आप इसे वजन नहीं उठा सकते आप इसे काम नहीं ले सकते सोजिश की वजह से तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो जो सोजिश हुई है उसको ठीक किए बिना आप अंदर बोझ कैसे डाल सकते हो बिल्कुल नहीं डाल सकते भाई सच्ची बात तो ये ना सर कि ना लोगों से मिलने को दिल नहीं करता उसकी वजह यार वक्त बहुत कीमती चीज है हाँ जी, आपने इस वक्त की फायदा उठा रहे हो ना हाँ जी, तो जिंदगी चेंज होती जा रही है हाँ जी, अगर आप इस वक्त को जाया करते मेरे से आके मिलने के बावजूद दवाई कंटिन्यू ना करते हैं अपनी पैसों को अहमियत देते या अपनी जिंदगी को अहमियत ना देते तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होता ठीक है मेरा क्या फायदा करो भाई जो मुझे करोड़ों रुपए दे रहे हो ना दो कौन से करोड़ रुपए टकों की एवज सेहत मिल रही है हाँ जी, और क्या चाहिए तुम्हें आप मुझे बताएं बंदे को यकीन होता है कि सही रास्ता मिल जाएगा नहीं यकीन होता पैसे लगाना होता है रास्ता गलत होता है अगर आप इंशाल्लाह कहो मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा
तो इंशाल्लाह दवाई आपकी गलत हो, खुराक आपकी ठीक ना हाँ हो, जी, हाँ, तो इंशाल्लाह करने से ठीक हो जाओगे आप। नहीं ठीक है। दवाई, हाँ, दवाई भी ठीक होनी ज़रूरी है। अल्लाह का कानून है ना यार, उसको फॉलो करना है आपने। हुँ। इंशाल्लाह तो साथ है ही है। अब आप गलत काम कर रहे हो, कहो इंशाल्लाह हो जाएगा, गलत है, बहुत गलत है, जूते पड़ेंगे। सही बात, ऐसे ही। तो अब एक चीज और बताए, मुझे कैसे पता है कि आज से 6 महीने पहले वाला नासिर और आज का नासिर रब के साथ बहुत बेहतरीन हो गया, या रब उसके साथ बहुत बेहतरीन है इस वक्त, उसकी तबीयत सुकून में है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह, ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे। तो बिल्कुल। मुझे कैसे पता है? कभी आपने सोचा कि ये हकीम साहब सवाल करेंगे मुझसे? नहीं सोचा, नहीं सोचा ना। नहीं, नहीं, सही। लेकिन मेरे सवाल करने के बाद आपने झांका जरूर है कि हकीम साहब कहाँ क्या कह रहे हैं, क्या जवाब आप बताइए, मान रहे सेटिस्फेक्शन है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, माशाल्लाह, माशा खुश रहें। और अभी आप एक चीज नोट करें, अभी मैं अब देखा, अब आपने हाथ मिलाया, हाँ जी, अब आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं, हाँ जी, अब मेरे हाथ गर्म है। हाँ जी, आपका भी अब थोड़ी देर पहले आपके हाथ गर्म थे, मेरे हाथ ठंडे थे, अभी भी आपके हाथ ठंडे हुए हैं क्योंकि अभी हरारत बैलेंस नहीं है। ये देखें, हाँ जी, रंग कलर वही है, कलर, अगर मेरे हाथ गर्म हुए होते तो मेरा कलर चेंज हो गया होता। हाँ जी, ये जरा चेक कर लो, इससे ज़रा फ़र्क बहुत ज़रूरी है। चले व्यूअर्स, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। आज की वीडियो स्पेशल उन बेवकूफ़ों के लिए कि जो मेरा टाइम ज़ाया करते हैं, उनको अपनी सेहत नहीं चाहिए, उनको पैसा चीज़ है। मैं आखिर में बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे कीमती चीज़ सेहत है, ये आपको हर हाल में इसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह कि ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। अगर जैसे अब नासिर भाई से बात करें, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे इस हद तक, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, सारे मामला, तो रब से कैसे जुड़ेंगे? रब तो फिर बहुत दूर है ना, क्योंकि रब तो नज़दीक ही है, लेकिन आपके दूर हो जाएगा क्योंकि मायूसी आ जाती है। अब 6 माह हो गए हैं नासिर भाई को परहेज करते हुए और काम करते हुए, अब ये स्टेबल हैं, इनकी सोराइसिस अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, इनका कॉन्स्टिपेशन का निज़ाम ठीक हो गया, इनके गैस्ट्रिक का निज़ाम ठीक हो गया। हाँ, एक सवाल और था जो हमने नासिर भाई से किया था। नासिर भाई, पहले अगर बदपरहेज़ी, कहते हैं कि बदपरहेज़ी करूँ तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं नासिर भाई से कहा, नासिर भाई जब तक आप पूरी तरह अंदर की स्वेलिंग ठीक नहीं कर पाते, उस वक़्त तक बोझ मत डालें। क्योंकि इस तरह मामला ठीक नहीं होंगे, इस तरह लेंथी हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। तो ये मैंने से रिक्वेस्ट की। तो आप लोग अपनी सेहत के बारे में सीरियस हो जाएं और मजाक मत समझें इसको। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे कि वो इलाज छोड़ जाते हैं। एक वीडियो और चालू हुई पड़ी हमारी, वो भी चढ़ाते हैं, वो 2 साल के बाद बंदा फिर दोबारा मेरे पास आया, सिर्फ एक मरतबा दवाई ले गया और खुराक को फॉलो करना शुरू कर दिया। यार लोग क्या समझते हैं यार, मैं बेवकूफ़, मैं लोगों की आगाही के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेडिसिन की अहमियत नहीं है। आप 50% हासिल कर पाओगे, उसके बाद ऐसी की तैसी फट जाएगी। क्यों? आपने यह गलती करनी है, पकड़े जाओगे। जब आप अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाओगे फिर पकड़े नहीं जाओगे, कभी गलती कर भी बैठोगे तो तुम्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहां परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहां इलाज कंप्लीट ना हो, अब सांप को आपने अदमुआ छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, उसको कुचला नहीं, तो आप क्या समझते हो कि वो डस नहीं पाएगा? वो डसेगा आपको, वो जान भी ले सकता है आपकी। बहरकैफ, बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी है लोगों को समझने के वाले से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।